नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक बार आपका फिर से दास भाई आपके बीच में हाजिर है। कई दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी भैया, क्योंकि महामारी की जो चल रही है उसके अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि समय ही नहीं निकल पाता है कि कुछ कर पाए, क्योंकि लोगों के काम इतने हो जाते हैं और काम के अंदर पता नहीं लगता क्या होगा। लेकिन जितनी भी समस्या आई सब एक ही बात कहते हैं, पता नहीं जी इस कर्मों का दुख है या पिछले कर्मों का दुख है। जिससे बात करते हैं वो कहते हैं पिछले कर्मों का दुख है, हमने इस जन्म में तो एक चींटी भी नहीं मारी लेकिन हम दुख भोग रहे हैं, इतना दुख है और उसका कोई निवारण नहीं मिल रहा। आज आपके लिए एक ऐसा सटीक उपाय लेके आ रहा हूँ, सिर्फ 2 इलायची। चाहे वो इस जन्म का दुख है चाहे पिछले जन्म का दुख है आपके, उसका चाहे भूत हो चाहे भविष्य हो, जिसका भी कष्ट आप भोग रहे हो उस कष्ट का निवारण आपको जरूर मिलेगा और रियलिटी मिलेगा। और आप अपना दुख लेके किसी तांत्रिक बाबा फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। किसी तांत्रिक बाबा फकीर के पास जाते हैं, वो आपके दुख का निवारण तो नहीं करता, लेकिन अपनी दिहाड़ी बनाने के चक्कर में आपको आज आओ सवेरे आओ कल आओ परसों आओ, इसके चक्कर में कोई 10 20 50 बार आपसे बना लेता है और आपके दुख का निवारण की अपनी एक सेल परचेज की दुकान चलाता रहता है और आप वही दुखी पे दुखी पड़े। चाहे वो हारी बीमारी दुख तकलीफ किसी भी तरह का आपका भोग रहे हैं, पैसे से तंगी चल रही है, शरीर ठीक नहीं रह रहा और बहाली में नहीं आ रहा और फिर भी दुख आप भोगते भोगते जा रहे हैं, उससे आपको निजात नहीं मिल रही। चाहे वो इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का, उसका पता करने का एक बहुत सटीक तरीका लेके आया मेरे मित्रों। करना क्या है, आपने सिर्फ मात्र 2 इलायची लेनी है। 2 इलायची लेके उपाय बिल्कुल सटीक आजमाया हुआ, ठीक है जी, और प्रयोग किया हुआ उपाय है। और आपको पता है मैं वही चीज़ देता हूँ जो चीज़ जेन्युइनिटी होती है। बाकी ऐसे नहीं देता कि किसी से कुछ भी उठाया और दे दिया, चलो भाई अपना काम करता बाहर में जाए जनता। नहीं, जेन्युइन काम जो आजमा लेता हूँ फिर उसको यूट्यूब पे लेके आता हूँ कि वाकई 100% सच और रियलिटी चीज़ होती है। 2 इलायची लेके आपने अपनी जेब में रखनी है। जेब में रखकर आपने मेरे मित्रों थोड़ा सा जो जिगर वाला आदमी है वही करे, वरना ना करे, क्योंकि बाद में अगला घबरा जाता है फिर दिक्कत आती है। दिन के समय में आपने जाना है मेरे मित्रों शमशान के अंदर। शमशान के अंदर जाइए शमशान के अंदर, और वहाँ पर पीपल का पेड़ हो, जिस शमशान में पीपल का पेड़ हो वहाँ पे जाइए। पीपल देवता को प्रणाम करना है, क्योंकि आपको पता है ये ब्राह्मण देवता होते हैं, इनको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में जो 2 इलायची आप लेके गए हो पीपल देवता के नीचे उनकी छाया में रखनी है, उनकी जड़ के पास, और कहना है मुझे अपने दुखों से निवारण का उपाय बताइए। एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उठाइए वहाँ से, और घर पर आने के बाद में पीले कपड़े में उस टुकड़े को बांधकर, उसे गंगा जल से धोना है और पीले कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधकर रात को सो जाइए। जैसे ब्लैक एंड वाइट थिएटर की फिल्म चलती है ऐसे फिल्म चलेगी, बिल्कुल रियल, ठीक है जी। और अगर आप वहाँ पर कह के आओगे कि मुझे मेरे दुखों का निवारण बताओ, तो वो निवारण बताएगा। नहीं तो आपका पिछला जन्म का दुख है या इस जन्म का दुख है वो आपके सामने बिल्कुल जेन्युइनिटी है कि जैसे ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलती है ऐसे चलेगा। निवारण अगर आप जानना चाहते हो तो निवारण उसी में आप बोल के आओगे तो पीपल देव आपको निवारण बताएंगे। सुबह उठिए और उस लकड़ी को अपनी बाजू से खोलकर कपड़े के समेत ही चलते हुए जल नदी गंगा जल में कहीं भी बहा दीजिए। उसके अंदर बहाकर जो आपको निवारण बताया उस निवारण को खुद से ही कीजिए। किसी बाबा तांत्रिक ओझा के पास जाने की आपको जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी, और जीवन का हर एक आपका दुख कलेश संकट संताप जीवन से निकल जाएगा। क्योंकि जो भी उपाय करवाता हूँ किसी से जेन्युइनिटी कराता हूँ और जेन्युइनिटी ही कराऊंगा। और इसको करिए, आजमाइए, फिर देखिए कमाल कैसे जीवन एक खुशहाल तरीके से बदल जाता है। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय माता।